अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मचुरिया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी रात को ही इकरा की बेबी शावर की जो वीडियो हमारे सामने आई है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो क्या आप लोग भी जानते हैं कि बट लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये तो सही बट नहीं, हम इसके 5 आपको पता ही है। अल्लाह ताला ने इनको दी। फैसल बट साहब जो डॉक्टर भी अपने आप को कहलाते हैं, क्या आपको कहीं से ये बट साहब डॉक्टर नजर आते हैं? क्या डॉक्टर की पर्सनैलिटी गुफ्तगू इस तरह की होती है कि पिछले दिनों में मुहर्रम में उन्होंने पतीला पका के, वो क्या कहते हैं, बिरयानी का पतीला पका के तो वो तकसीम कर रहे थे, तो यकीन करें सिर्फ ठुमका नहीं लगाया उन्होंने, बाकी कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने ना। क्योंकि कई दफा मेकअप भी उन्होंने किया, दुपट्टा भी लिया, सड़कों पे भी निकले, भागे भी। डॉक्टर की पर्सनैलिटी को, और डॉक्टर तो हमारी ये इकरा भी है ना, आपको पता ही है, ये भी इकरा है बकौल इसके कि मैं इसके डॉक्टर हूँ, मगर डॉक्टरी इसकी कहीं भी किसी भी जगह से कभी भी नजर नहीं आई। इस बेचारी ने शुरू ही से कोशिश की है, मैं ड्रामों में आ जाऊं, मैं एड में आ जाऊं। आपको पता ही है वो एक साबुन वाले एड में इसका रियल जो चेहरा है ना, जब ये नई नई आई है, रियल जो चेहरा है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लिप इसमें चला दूंगी कि इकरा थी क्या, है क्या, और अब वक्त के साथ साथ क्या बनती जा रही है। क्या पहली दफा कोई बच्चा पैदा हो रहा है? क्या सिर्फ यही मां बनी है? और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे बेटा ही हो, और हो गैरत वाला, इसके बाद जैसा ना हो, इन बहनों के जैसा ना हो। क्योंकि इनकी तरफ से जो मैसेज जा रहा है ना, आजकल लड़कियां इनको देख के जो इसके मुआशरे पे एक असर इसका हो रहा है ना, तो इस चीज पे हमें बहुत बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। और ये एक नया ही ट्रेंड चल गया है। इससे पहले तो हमारी माओ ने बच्चे पैदा किए, हमारी भाभीियों ने पैदा किए, हमने पैदा किए। ये तो एक छुपाने की चीज थी। अल्लाह ताला ने बच्चे को 7 पर्दों में रखा है। कभी आप इतफाक हो तो देखिएगा कि सिजेरियन सी सेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। पूरे 7 पर्दे काटे जाते हैं सी सेक्शन में। क्योंकि मेरे सी सेक्शन ही हुए थे, तो उसके बाद मैंने वीडियोस देखी थी, तो मुझे खौफ आ गया था और अल्लाह की जात पे हैरत भी हुई थी कि अल्लाह ताला ने वाकई 7 पर्दों में, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने बच्चे को 7 पर्दों में माँ के रहम में छुपा के रखा होता है। तो इसको ये लोग किस तरह बेबी डंप दिखा के, किस तरह प्रोमिनेट कर करके, किस तरह अब एक नया फंक्शन किया जाता है बेबी शावर के नाम से, ये हमारे मुआशरे का तो नहीं है। हमारे मुआशरे में तो इस चीज को, हमारे बिंगा मुस्लिम बिकम पाकिस्तानी, इस चीज को छुपाने का ही हमने सुना है। ये एक नया ही सिलसिला शुरू हो रहा है, हो चुका हुआ है कि ये बड़े फखर से बकायदा एक वलीमे के जैसी इसके रस्म की जाती है, और जेंडर क्या है उसका पूछा जाता है। जेंडर का तो आप लोगों को पता होगा ना, आप लोगों से क्यों पूछती हो? वो तो मैं तो कहती हूँ, और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे बेटा हो और वो आप लोगों को जरा खींच के रखे, क्योंकि इज्जत वाला हो। अक्सर मर्द जरूरी नहीं है कि आपके बाप के जैसा हो। मैं कहती हूँ अल्लाह करे वो बेटा इज्जत वाला हो और इस्लाम पे चलने वाला हो, ताकि आप बहनों ने जो एक किस्म का ना, अंत नहीं कहते, अंत डाली भी है ना, तो इसको खींचने वाला अल्लाह इज्जतदार बेटा आपको अता करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे आप लोगों में कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। जैसे कि कल के व्लॉग में ही डकी भाई भी आए, और डकी भाई ने आते ही जैनब को कहा, ओए तुम बॉयफ्रेंड के साथ थी, और बड़ा प्राउडली उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये वैसे ही वायरल हो गई या किसी ने शरारत से की है। उसने कबूल किया कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड था। क्योंकि ये भी इनकी तरफ से एक मैसेज जा रहा है कि बॉयफ्रेंड रखना कोई मिसके मायूब बात नहीं है। मुआशरा हमारा एज अ मुस्लिम या एज अ पाकिस्तानी ये किस तरफ लेके जा रही हैं, ये अपना आप दिखाने वाली, ये आगे पीछे से दिखाने वाली शक्लें इनकी बहुत नॉर्मल सी हैं, आपके सामने ही हैं सबके फीचर्स। हाँ, जो छोटा पीस है ना, ये जैनब जो पिछले दिनों में इसके मंजरे आम पे आई, डेट में किसी ने इनकी वीडियो वायरल कर दी किसी रेस्टोरेंट में कि किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी, तो जिसपे माँ का जो बयान आया, तो माँ भी कहती नहीं नहीं मैं तो खुद छोड़ के आई हूँ, और पास बेटा बाप कह रहा था नहीं नहीं वो तो मैं खुद छोड़ के आया हूँ। वो कह रही थी जी नहीं हम गैदरिंग में गए थे और ये लहदा से हम बैठ के बात कर रहे थे, तो पिक्चर इसके वायरल हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह की इसके बहने, एक तो अल्लाह माफी दे, हम तो हैरान होते हैं। मगर इकरा तुम तो बड़ी थी ना, तुम तो अब देखा जाए तो 33 ईयर और तुम्हारी एज है, बच्ची नहीं, काकी नहीं हूँ। हाँ, तुमने जो इसके कोशिशें की ना, वो ड्रामों में आने की या फिल्म में आने की या एड में आने की, वो हसरतें अभी पूरी नहीं हुई कि इतने अरसे से व्लॉगिंग में तुमने क्या क्या नहीं दिखाया, तुम बहनों ने क्या क्या नहीं दिखाया। और अब आके ये बेबी शावर और ये बेबी डंप, और जो जिस तरह का तुमने लिबास पहना हुआ था विदाउट स्लीव जो तुमने पहने हुए थे, तो बड़ी हैरत होती है। एक तो मैं इसके सूट पे रिव्यू भी देना चाहूंगी कि मेरी बहनें ऐसे सूटों से या ऐसे मीन्स के से मुतासर आप ना हो। ये इसमें जो स्टफ यूज हुआ था ना, उसको ग्रिप कहते हैं। ग्रिप जो एक शलवार पीस आप लेने चाहो ना, तो रिटेल में इसका प्राइस है 450 रुपया,
और पूरे सूट पे कितना लग गया होगा, यानी 2 शलवार का कपड़ा आप कह लेना, क्योंकि इसकी फील एंड फॉल, मेरा बिजनेस है फैब्रिक से रिलेटेड, तो इसलिए मैं देख रही थी कि ये स्टफ कौन सा है। ये स्टफ जो था वो ग्रिप था, जो कि 450 में शलवार आ जाती है, तो टोटल 900 का। उसके बाद स्टिच इन्होंने तो खैर हजारों में नहीं शायद लाखों में लिया हो, क्योंकि स्पेशल इकरा जी के लिए तैयार हुआ है ना, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि हाँ जी बड़ा इसके अच्छा और लग्जरी किस्म का इसने पहना हुआ था। कुछ लोग इसके कमेंट में कंपेयर कर रहे थे कि गजल पे जी बड़ा रूप आया था, तो इस पे रूप इतना नहीं आया। वाकई रूप इसलिए नहीं आया कि हम लोग भी जानते हैं कि जब इसके बेटा होने वाला हो ना, तो चेहरे पे ग्लो नहीं आता। हाँ, मेकअप का कमाल तो हर जगह पे आपको नजर आ जाता है, इसमें भी नजर आया होगा कि इकरा से ज्यादा हसीन तो कोई भी नहीं है। मगर इसका पहला एड भी आपको चला के दिखा देंगे इसी वीडियो में कि इकरा साहिबा पहले कैसी थी, या मेकअप करते वक्त इसका फेस का और गर्दन का जो डिफरेंस है वो भी आपको नजर आ जाएगा कि मेकअप के पीछे छुपी हुई ये लड़कियां तो नहीं कहेंगे, अब इकरा लड़कियों से तो निकल गई है। 33 ईयर ओल्ड, बचपन की तस्वीरें और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी उसमें मेंशन की हुई है, काफी जगह पे देखी है इनकी बचपन की तस्वीरें, उसमें ईयर भी इनके बाप ने जो है ना वो मेंशन किया हुआ है। तो उस हिसाब से तो इकरा 33 की है ना, तो 33 में वुमेन हो जाती है ना कि गर्ल होती है ना। तो एज अ वुमेन या एज अ मीन्स के बट लो, वाकई के बटों की ना एक अलहदा से कहावत पाकिस्तान में रहने वाले और स्पेशली लाहौर में रहने वाले बटों के नाम पे क्या कहते हैं, ये लकब आपने बहुत दफा सुना होगा। मैं अपने मुंह से बयान नहीं करूंगी, मगर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि बट किस मामले में फेमस होते हैं। ठीक, बट लोग जो होते हैं, मर्द हजरात जो होते हैं ना, तो वो खाने पीने के मामले में फेमस होते हैं, प्लस बटनियां भी जो होती हैं ना वो खाने पीने की शौकीन होती है। मगर प्लस और किस वजूहात पे वो फेमस होती हैं, ये मैं मुंह से अदायगी अपने मुंह से नहीं करूंगी। जिन जिनको पता है वो कमेंट करके बताएंगे कि बटनियों के बारे में क्या मशहूर है। और हमारी ये 5 बटनियां, अल्लाह करे कि अब बटनी ना आए, अब अल्लाह करे बट साहब भी आए और कोई अच्छे नेक बट साहब आए। तो आज का मेरा एनालिसिस यही था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।